Hi everyone, I am Ankita and welcome to my channel. So basically इसके पहले मैं 4 चैनल खोल चुकी हूँ और वो मैं बंद भी कर चुकी हूँ बिकॉज़ मैं उस वाले चैनल पर मैं कुछ मतलब रेगुलर मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाती हूँ। फॉर दैट रीज़न वो सारा चैनल मेरा गया पानी में, सब कुछ चला गया, ठीक है। तो ये वाला चैनल मैं फिर से ओपन की हूँ एंड आई होप कि मैं यहाँ पर रेगुलर अपडेट दे पाऊँ एंड आई थिंक मैं कर सकती हूँ, राइट। सो बेसिकली मैनी थिंग्स हैपन इन माई लाइफ लाइक लास्ट 3-4 मंथ्स एंड सब कुछ ना ऐसा था ऐसा हो गया, ठीक है। सो मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो चुका था, मतलब पूरा ही चेंज मेरा लाइफ था। एंड नाउ मैं फिर से कुछ स्टार्ट करना चाहती हूँ खुद की वजूद से। सो फॉर दैट रीज़न मैंने फिर से सोचा कि इस बार मैं कंसिस्टेंटली मैं वीडियो अपलोड करूँगी एंड आई होप कि मैं कर पाऊँ। सो या, so today the topic is about my toxic ex. So let's start. Let's jump into the video. ओके तो ये बात तब की है जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। आई नो इट साउंड वेरी वियर्ड कि मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, बट यू नो सबका ये होता है, ये वाला फेज सबका होता है। सो मेरा भी था। सो इन दैट मोमेंट, इन दैट टाइम लाइक मैं उस इंसान से ऑनलाइन के थ्रू मिली थी, मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू मिली थी, ठीक है। सो वो भी 9th स्टैंडर्ड में था, मैं भी 9th स्टैंडर्ड में ही थी। सो तो एक कोई एक रैंडम इंसान एक फ़ोटो अपलोड किया था एंड उसके वहाँ पर मैंने एक कमेंट किया था। तो वहाँ पर मेरा कमेंट का बैक उसने भी किया था, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने मतलब वो मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने भी उल्टा उसको जवाब दिया। तो देन ही सेड दैट कि डीएम में आओ, वहाँ पर बात करते हैं। देन आई ऑल्सो लाइक दैट द गाय इज़ लाइक काइंड ऑफ, मतलब वो अच्छा दिखता था। सो फॉर दैट रीज़न आई थॉट कि बात कर लेते यार। तो उस टाइम पे तो ऐसा ही होता था, राइट। सो आई यूज़ टू टॉक टू। फिर वहाँ पर बात करते करते जिस दिन हमने बात करना स्टार्ट किया था, उस दिन की रात में उसने मेरे को प्रपोज़ कर दिया एंड मैंने भी उसको हाँ ही बोल दिया है ऑब्वियसली। सो हाँ बोल दिया था मैंने। गर्मी लग रही है, एक सेकेंड। कोलकाता में ना इतनी ज़्यादा गंदी वाली गर्मी हो रही है कि तुम नहीं रह पाओगे यहाँ। तो और इस वाले रूम पे एसी भी नहीं है, तो क्या करूँ मैं, फ़ैन भी नहीं ऑन कर सकती, तो वीडियो पूरा ख़राब आएगा ना। मेरे पास माइक भी नहीं है, राइट। सो फॉर दैट एंड ओके, फिर से वही टॉपिक। देन कहाँ पर थी मैं। देन हमारा बात करना स्टार्ट हुआ एंड वी यूज़ टू टॉक लाइक मोर देन 6-7 आवर्स, ओके, मतलब समझ ही रहे हो आप। एंड उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, तो मेरे पास उतना अक्ल भी नहीं था, मैं बात करती रहती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, फिर वो निब्बे वाली मतलब हरकतें करने लगा कुछ दिन, 2-3 महीने के बाद। लाइक मेरे को जब भी लाइक मैं कहीं पर जाती हूँ, मैं उसको क्यों नहीं बताई कि मैं यहाँ पर जा रही हूँ। फॉर दैट वो मेरे को कहने लगा कि तू ऐसा क्यों करती है। मैंने बोला उसको कि भाई हर टाइम मतलब टाइम नहीं होता बोलने का कि मेरे को यहाँ पर जाना है। तो मैंने उसको ये बोला। उसने बोला कि अगली बार से अगर तू करेगी तो मैं अपनी नसें काट लूँगी। व्हाट, मतलब इतना निब्बा वाली हरकतें था वो। एंड मैं भी निब्बी थी, ठीक है, मतलब अभी जो निब्बियाँ होती थी मैं वैसी ही थी, अभी नहीं हूँ होपफुली। सो वैसी ही थी, मतलब मेरे को अगर देखोगे तुम तब का
लाइक मेरा व्हाट्सअप स्टेटस और इंस्टा स्टोरी देखोगे, मैं हर टाइम मैं जब दुखी होती हूँ मैं सैड स्टेटस देती हूँ कि मैं मरती क्यों नहीं, ये नहीं वो नहीं। जब मैं खुश होती हूँ तो खुश वाले मैं स्टोरी देती हूँ। सो वैसी थी मैं। ओके, सो देन उसने क्या किया, फिर ऐसा बोला तो मैंने बोला ठीक है अगली बार से मैं बोल कर जाऊँगी। तो वो सब चीज़ फिर से सॉर्ट आउट हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम लाइक मैंने उसको एक लड़की के साथ वो एक स्टोरी दिया था, वहाँ पर एक लड़की के साथ स्टोरी दिया था। एंड आई आस्क्ड हिम दैट वो कौन है। देन उसने बोला कि वो उसकी मामा का लड़की है, तो वो मिलने आई है। तो मैंने बोला ओ ओके। देन आफ्टर सम टाइम, मतलब बहुत सर्च वर्च करने के बाद आई रियलाइज्ड दैट कि वो उसका कोई मामा का लड़की वड़की नहीं है। लाइक यू नो व्हाट आई मीन, समझदार हो। सो देन वो सब होने के बाद मैंने उसको बोला, मैंने बहुत झगड़ा किया एंड ऑल। फिर उसने बोला कि लाइक सॉरी, मेरे को माफ़ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। देन मैंने सोचा शायद चेंज हो जाएगा, तो मैंने एक बार में माफ़ नहीं किया, मैंने बहुत बोला तो वो बार बार माफ़िया मांगता गया। बट देन मैंने बोला ठीक है चलो फिर से देखते हैं। देन आफ्टर लाइक 1-2 वीक्स मैंने क्या देखा, मतलब स्टिल वो लड़की को वो इंस्टा पर फॉलो कर रहा है। सो आई आस्क्ड हिम दैट तूने इसको क्यों अभी तक फॉलो किया है। सो उसने बोला कि ओ मैं भूल गया था, अभी अनफॉलो करता। पर उसने वो अनफॉलो नहीं किया। मैंने फिर से उससे पूछा। देन उसने बोला कि सॉरी मैं इसको अनफॉलो नहीं कर सकता। मैंने फिर से पूछा कि क्यों, तेरी गर्लफ्रेंड तो मैं हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तू उसको फॉलो कर रहा है तो मैं बोलूँगी। तो ही वॉज़ लाइक कि नो मैं नहीं कर सकता एंड ऑल। फिर गंदा वाला लग रहा, क्या लड़ाई वड़ाई होगी हमारी। एंड देन उसने बोला कि अगली बार से मेरे से बात मत करियो, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, तू तेरी शक्ल को मैं देख भी नहीं पाऊँगा, तू इतनी घटिया है, ऐसा बोलकर ब्लॉक कर दिया। फिर गलती उसने की, ब्लॉक उसने ही की और मैं यहाँ सर रही। ओके, देन फिर 3-4 दिन के बाद उसने मेरे को अनब्लॉक किया। फिर अनब्लॉक करने के बाद ही उसने मेरे से बात नहीं की, फिर मेरे को ब्लॉक कर दिया। फिर कुछ दिन जाने के बाद उसने मेरे को फिर से अनब्लॉक किया एंड देन उसने मेरे को टेक्स्ट किया कि सॉरी माफ़ कर दे, गलती हो गई मेरे से। मैं भी तो मैं भी वैसी ही थी। मैंने बोला ठीक है। फिर फिर तब तक भी मैंने देखा उसने अनफॉलो उसको नहीं किया, वो फॉलो ही कर रहा है। तो मैं उसको फिर से मैं ये बात वहाँ पर उछाली कि तू अभी तक उसको फॉलो क्यों कर रहा है। फिर उसने बोला कि ऐसा बात है कि मतलब अगर मैं उसको अनफॉलो करूँगा देन वो ट्रेन जा रहा है, सॉरी। ओके, तो बात वैसी थी एंड उसने बोला मैं उसको अनफॉलो नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझे लाइक करती है, अगर मैं उसको अनफॉलो कर दूँगा देन वो सुसाइड कर लेगी। तो मैंने उसको बोला वो जो चाहे करे, तेरे को क्या। मैंने ऐसे करके बोला उसको। उसने बोला नहीं ये नहीं कर सकता। फिर से हमारी लड़ाई हुई, झगड़ा हुई एंड देन बहुत दिनों बाद उसके एक फ्रेंड से मेरे को पता चला, मतलब उसका एक फ्रेंड ने एक स्टोरी दिया था वो एंड माय एक्स एंड उसकी जो वो वाली इंस्टा वाली जो लड़की थी उसके साथ मतलब वो लोग फ़ोटो खिंचाए। मैंने उसका एसेस लिया, फिर मैंने अपने एक्स को भेजा एंड मैंने उसको बोला कि ये क्या है। देन उसने बोला कि मेरे को तेरे से कि उसने बोला कि मेरे से मिलने को, नहीं तो वो सुसाइड कर लेगी एंड ऑल। तो मैंने बोला वो जो चाहे, वो जो बोलेगी तू वो करेगा। वो बोला फिर
ऐसे ही चलता गया। मैं झगड़ा करती थी, फिर वो मुझे मना लेता था, मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं उसकी बात सुन लेती थी कि हाँ यार सुधर जाएगा, बट नो, नेवर। देन उसके बाद उसने बोला एक दिन कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है, तो किसी और को देख ले, मुझे तू पसंद नहीं। उसने मेरे को ऐसा बोला, ओके। एंड उसने बहुत ऐसा ना, वो शांति से नहीं बोला, वो कॉल पे बोला और बहुत गाली गलौज के साथ बोला, एंड विच वॉज रियली लाइक हॉरिबल, वैसा वाला गाली था। एंड वो सुनकर मैं बहुत ज़्यादा गंदी फील कर रही थी उस टाइम पर। एंड मैंने उसको बोला ठीक है, मैं इसके बाद तेरे से मैं कभी बात ही नहीं करूँगी, ओके। देन उसने बोला कि ठीक है। देन फिर कुछ दिनों बाद उसने फिर से बोला, मतलब मेरे को ब्लॉक नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ दिनों बाद उसने फिर मेरे को टेक्स्ट किया कि सॉरी मेरे से गलती हो गई। मैंने बोला हाँ बोल, क्या बोलना है। फिर उसने सॉरी वॉरी बोला, मैंने बोला ठीक है चल फिर से बात करते हैं। फिर हम लोग फिर से बात करने में लगते, बट मेरे दिमाग में अभी भी वही चीज़ थी, तो मैं उसके साथ पहले जैसे बात नहीं करती थी। फिर उसने क्या किया, उसने मतलब मेरे को बोला फिर से, मतलब एक दिन वैसे ही झगड़ा हो रही थी, एंड फिर से वो गाली गलौज करने लगा, एंड बहुत ही अनाप शनाप बोलने लगा। एंड देन उसने बोला कि मेरे को तू सच में पसंद नहीं है, मुझे वो वाली लड़की पसंद है। अभी तक मैंने तुझको झूठ बोला था कि तेरे साथ मेरा कुछ नहीं है, मेरे साथ सिर्फ उसका ही सीन है। एंड आई वाज लाइक भाई तो तू मेरे को क्यों बना रहा है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मैं तुम दोनों के बीच में मैं क्यों फंस रही हूँ, तो तूने मेरे को बोला ही क्यों। एंड उसके बाद मैं जान पाई कि वो वाली जो लड़की है वो मेरे से पहले से थी। मतलब तू उसको भी दे रहा है धोखा, मेरे को भी दे रहा है, ओके। तो मैंने उसको बोला ठीक है भाई डन, चल तू बाहर में जा तू चला जा, या कुछ भी कर, जो दिल चाहे वो कर, तू जा। देन उसके बाद से मैंने उसको कोई भाव नहीं दिया। उसने टेक्स्ट किया, कॉल किया, बट मैंने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उसको फिर से रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट अभी तो उसके और भी नए किस्से आ रहे हैं जो मैं सुन रही हूँ, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये कहानी सुनकर आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। मतलब मेरी लाइफ तो फुल मज़ेदार है। अब जितना सुनना चाहोगे मैं उतना बोलूँगी, बट ख़त्म कभी नहीं होगा, ओके। सो या गाइस, स्टे ट्यून इन माय चैनल। सो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी जल्दी आने वाला है, आई होप। सो या बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।